इतना पानी जे हॉल माने हम के चल के देखी ना जी, न नाला बा न कुछ बा। ये राजपूत द्वार बना, द्वार बनने से क्या होगा? द्वार से क्या घर द्वार थोड़ी चल जाएगा। ये उनके पत्नी बीना देवी यहाँ के सांसद रहते हुए भी 8 साल के वार्ड सदस्य के भाता रखे हुए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक क्यों आखिर पैसा नहीं मिल रहा है वार्ड सदस्यों को। दूसरी चीज, नल जल जो है हर घर में नल लग गया लेकिन कहीं जल नहीं निकल रहा है। हम लोग भाई बैकवार्ड के हैं तो भाई बैकवार्ड को समर्थन करेंगे। सदियों से जो है चर्चा हो रहा है वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का गेट बनाने का है। आज तक किसी को नज़र निगाह नहीं गया उस पर बनाने के लिए, इसलिए कि वह हरिजन जाति से आते हैं। फॉरवार्ड चाहे बैकवार्ड, चाहे पिछड़ी जाति होती पिछड़ी, चाहे अनुसूचित जाति, चाहे अल्पसंख्यक, कोई भी चल रहा है संविधान के आधार पर न चल रहा है। आज तक उनका नाम नहीं है, प्रखंड में एक गेट भी नहीं बन पाया। भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती मनाते थे, इस साल वो भी नहीं मना है। क्या उम्मीद किया जाए? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। मैं इसमें वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हूं और घूम रहा हूं। लोगों से पूछ रहा हूं कि इस बार वैशाली में लोग किसको वोट करेंगे। मैं वैशाली में हूं और वैशाली में इसमें जो माहौल है, लोगों से बातचीत करने पे निकल कर आ रहा है कि वैशाली में सीधा लड़ाई है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है। इस बार वैशाली की जनता किसको वोट करेगी? देखिए, अभी तो जाति या पार्टी का वोट तो चल ही रहा है। कुछ लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, कुछ लोग पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं एक वार्ड सदस्य भी हैं और वार्ड सदस्य का 8 साल का भाता जो है अभी तक नहीं दिया है, जिसके वार्ड सदस्य के नेता दिनेश सिंह हैं। और यहाँ का एमएलसी रहते हुए, उनके पत्नी बीना देवी यहाँ के सांसद रहते हुए भी 8 साल के वार्ड सदस्य के भाता रखे हुए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक क्यों आखिर पैसा नहीं मिल रहा है वार्ड सदस्यों को। दूसरी चीज, नल जल जो है हर घर में नल लग गया लेकिन कहीं जल नहीं निकल रहा। लेकिन बात की जा रही है, आप भत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन मीना देवी जी का मैंने वीडियो देखा है, वीणा देवी जी का, तो वो पूछ कर घूम घूम कर पूछती हैं कि राशन मिला कि नहीं 5 किलो। देखिए, राशन तो 5 किलो मिलबे करता है, जो गरीब है उसको तो मिल ही रहा है। राशन जिसको मिल रहा है उसके बात अलग है। राशन की जिसकी समस्या है वो अपने राशन के बात कोई और करेगा। लेकिन मेरा जो समस्या है वो वार्ड सदस्यों की समस्या है। गरीब लोगों से जो है अपना ज़मीन जो है नीतीश कुमार लिए हैं। नल जल में बहुत बड़का भूमिका जो है गरीब लोग दिया है नल जल योजना में। मुन्ना शुक्ला को क्यों नहीं? मुन्ना शुक्ला को हम लोगों को पता नहीं है। मुन्ना शुक्ला को क्या होगा नहीं होगा। हम लोग भाई बैकवार्ड के हैं तो भाई बैकवार्ड को समर्थन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वैशाली की जनता है वो सीधी सीधी बात कर रही है और सीधी लड़ाई भी है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। क्या लग रहा है सर, इस बार वैशाली की जनता किससे वोट करेगी? वो दोनों पार्टी के वोट होगा। दोनों पार्टी को वोट होगा? हाँ, बीजेपी बारी हमनी तो बीजेपी है बढ़िया होगा। मोदी जी की वोट? हाँ, मोदी जी के। यहाँ के उम्मीदवार वाली वीणा देवी? हाँ, उम्मीदवार बीना देवी है जहाँ छाप। काहे ले वोट देब? मगर जीतला हो तो का कारण बा? कोनो काम कैले वाली तोहरे लिए? कुछो न कैले हो। अब जीतला के बाद में कोनो ना वाला वही। कुछ हो ना कैले लेकिन वोटवा उन्हीं के देब। हाँ, तो मोदी के नाम पर। मोदी जी के नाम? मोदी जी का कैले बा न? मोदी जी का कैले बड़ा राशन खिए वही होगा न देबो। 5 किलो राशन पर वोट देब और कोनो काम पर ना देब? आप कौन काम करल हो? कोनो काम ना, बस राशन में चाहिए। तो देखिए, यहाँ की जनता है जो कह रही है, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बीणा देवी से इतना नाराज काहे बानी? कहाँ नाराज बानी? हम तो रउआ के कहतानी कि उनका से हम प्रणाम करतानी, जननी नु ये बात तो का होई उनका? इतना पानी जे हॉल माने हम के चल के देखी ना जी। एहू समय पानी लागत है। चलू अभी देख लू। बरसात है ये नहीं के को बारिश भइबे ना करे। मुतई बात लाग जाई बा रोड पर, बेंग मुतई बा त लाग जाई बा रोड पर। पूछ लू हमरा ग्रामीण आदमी से, न नाला बा न कुछ बा, बेंग मुतई बा, तब चल के देख लू। इस बार वैशाली में किसको वोट लोग देंगे? इस बार फॉरवर्ड बाई बैकवार्ड का चुनाव हो रहा है। इस बार बैकवार्ड और फॉरवर्ड की चुनाव हो रहा है। देखिए कि चाचा बोले हैं कि मैं बीना देवी के सम्मान में मैं गाना गाया था। ये सम्मान करते हैं, इनकी उम्र 70 साल हो गया, लेकिन
ये इनकी अभी कहते थोड़ा सा पानी होता है तो सड़क पर गांव में पानी हो जाता है, वहाँ रास्ते नहीं है ना, कहने का यही मकसद है ना। तो रास्ते नहीं है, वर्तमान सांसद रही है, समय बीत गया, फिर दोबारा की चांस में है। इन्होंने सम्मान में गाना गाया था, सम्मान करने वालों को वो याद नहीं किए, तो और जनता को क्या कर सकते। अरे रोड नहीं बना लेकिन राजपूत द्वार बना ना जी, राजपूत द्वार बना, द्वार बनने से क्या होगा, द्वार से क्या घर द्वार थोड़ी चल जाएगा, ये द्वार से घर द्वार भी चलना चाहिए ना, घर में अच्छा से रहना चाहिए ना, मान सम्मान से रहना चाहिए ना। चाचा सम्मान में गाते हैं लेकिन इनकी मान सम्मान नहीं होता है, ये बात बता रहे हैं। ये न पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी बोल रहे हैं। नहीं, आप एक बात कह रहे हैं कि पूरे वैशाली में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि वैशाली जो 75 साल का रिकॉर्ड वो टूट जाएगा? जी बिल्कुल टूटेगा। ये जो 75 साल से हमारा देश आज़ाद हो गया, अब वैशाली आज़ाद काहे नहीं हो सकता है। हम लोग बैकवर्ड के लोग, बहुजन के लोग चाह रहे हैं इस बार, क्योंकि बदलाव होना चाहिए। क्योंकि एक पाले में कंटिन्यू इधर से कभी मैंने जिस तरह से फुटबॉल खेला जाता है तो एक पाले से मारा जाता है जोर लगा के, तो उसकी दुगना ताकत से दूसरे बार मारता है। तो ये दोनों आदमी को देख लिया है और तीसरे विकल्प लोग खोज रहे हैं। यानी कि एक तरफ धनबल और दूसरे तरफ बाहुबल। जी जी, बाहुबल, धनबल और बाहुबल है ना। तो इस बार जो है मैंने बैकवर्ड यानी वोट जो हम लोग के पास है वो वोट पड़ेगा, वो पता चल जाएगा। हाँ, तो इस बार मतलब यहाँ की देखिए जनता जो कह रही है कि एक तरफ धनबल और बाहुबल का जो 75 साल का राज था वो टूटने वाला है। इस बार बहुजन यानी बैकवर्ड का रास्ता खुलेगा और यहाँ से बहुजन ही बैकवर्ड ही चुनकर संसद बन जाएगा। और भी यहाँ चाचा हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है चाचा, इस वैशाली में के वोट देवल जाए? वैशाली में वोट किनको दिया जाए, हम लोगों को तो लोग अच्छे ढंग से नहीं देख पाते हैं। आज हमारे मोतीपुर प्रखंड के पंचरुखी गांव में जो पेट्रोल पंप के निकट है, सदियों से जो है चर्चा हो रहा है, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का गेट बनाने का है। आज तक किसी को नज़र निगाह नहीं गया उस पर बनाने के लिए, इसलिए कि वह हरिजन जाति से आते हैं और लोग को समझ में नहीं आता है कि संविधान किसने लिखा। संविधान जो जिन्होंने लिखा, जिनके आधार पर हम लोग चल रहे हैं, उनका नाम निशान कहीं नहीं हो रहा है। कहीं कहीं मूर्तियां तोड़ दी जा रही है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है। ये आप कह रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, लेकिन इसी वैशाली की बात की जाए तो यहाँ पे राजपूत द्वार बनते हैं। बन रहा है लेकिन उस पर निगाह नहीं ना है। हम लोग तो इसीलिए क्षुब्ध हैं। हम लोग आखिर किसको क्या करें। एक जो संविधान का रचयिता है, जिसके आधार पर हम लोग आज चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड, चाहे पिछड़ी जाति अति पिछड़ी, चाहे अनुसूचित जाति, चाहे अल्पसंख्यक, कोई भी चल रहा है, संविधान के आधार पर न चल रहा है। आज तक उनका नाम नहीं है, प्रखंड में एक गेट भी नहीं बन पाया, तो क्या उम्मीद करें। तो देखिए यहाँ की जो नाराजगी है, वहाँ पे जो पिछड़े समाज बहुजन समाज के लोग हैं, कह रहे हैं कि आज तक ये कहीं ना कहीं जो अपने समाज के जो नेता नहीं आए, ये इसकी तो वजह नहीं है। आज देखिए हमारे रामचंद्र भाई हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग वहाँ जो प्रत्येक साल जो है भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती मनाते थे, इस साल वो भी नहीं मना है। क्या उम्मीद किया जाए। हमारे जो कैटेगरी के लोग हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, उन लोगों को भी ध्यान नहीं है, उन लोगों को भी इस पर कोई ज्ञान नहीं है कि हाँ कहाँ क्या किया जाए, नहीं किया जाए। हम लोग क्या उम्मीद रखें। यानी 75 साल के बाद भी आज भी आप लोग फ्रीडम महसूस नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, एकदम हम लोग फ्रीडम में है नहीं, हम लोग नहीं है फ्रीडम में। हम लोग शारीरिक स्वतंत्र हैं लेकिन मानसिक आज भी गुलामी है ये है। तो देखिए यहाँ की जो आम जनता वो साफ साफ कह रही है कि आज़ादी के बाद शारीरिक गुलामी आज़ादी तो है लेकिन मानसिक गुलामी आज भी जकड़ी हुई है। सोचिए, यहाँ की जनता से मैं सीधा बात कर रहा हूँ। एक वही समाज है जिसे फॉरवर्ड बोला जाता है। मैं बहुजन समाज से ही जानने की कोशिश करूँगा कि जो समाज बहुजन समाज, बैकवर्ड समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन आज वो अगर अधिकार मिला तो बाबा साहब के संविधान के वजह से मिला। तो मैं एक बात और चाचा जी से जानने की कोशिश करूंगा कि चाचा जी, जब
बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब उन्हें ये मौका मिला तो देश से जो देश को चलाता है संविधान, एक बहुजन बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। क्या लग रहा है कि इस बार अगर वैशाली में किसी बैकवर्ड को मौका दिया जाएगा तो वैशाली में वो सारे काम हो सकते हैं? अगर मौका दिया जाए तो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। वो गरीबों की हाल को नीचे तबके लोग ही समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधी सीधा मामला था जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मामला है, और इस बार लोग जो मन बना चुका है कि इस बार बहुजन के ही बैकवर्ड को ही चुनकर संसद भवन भेजा जाएगा। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।